हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने हमारा 4.3 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने थीम जो है वो कवर कर लिया था, उसी के साथ साथ प्लॉट हमने कवर कर लिया था एंड वी आर ऑल्सो कम्प्लीटेड सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। क्या एग्जैक्टली एक समरी जो है वो मैंने आपको इस चैप्टर का ऑलरेडी दे दिया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली हमारे इंट्रोडक्शन से ऑफ द चैप्टर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अगर आपको देखना है, समझना है इसकी समरी में क्या एग्जैक्टली ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करिए और जाकर हमारा चैप्टर का समरी, इस नॉवल का समरी जो है वो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस नॉवल से 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ओके, अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 34 की, क्योंकि हमने सिनॉप्सिस पढ़ा यानी कि एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा है किसका, स्पेसिफिक चैप्टर्स के बारे में हमको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो हमने उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ा था, उसका सिनॉप्सिस देख लिया था। अब ये जो चैप्टर है इस नॉवेल का चैप्टर नंबर 34 है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन विच फिलियस फॉग एट लास्ट रीचेस लंडन, जहां पर हमने देखा वो लंदन जो है वो पहुंच चुके हैं। कौन से चैप्टर नंबर 34 में, नॉवेल के उस चैप्टर नंबर 34 की बात हो रही है यहाँ पर, जहां पर वो लंदन पहुंच चुके थे। अब फिलियस फॉग वॉज इन प्रिजन, ही हैड बीन शट अप इन द कस्टम हाउस एंड ही वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू लंदन द नेक्स्ट डे। फिलियस फॉग को प्रिजन यानी जेल में डाल दिया गया था और उनको कस्टम हाउस ने पकड़ लिया था एंड ही वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू लंदन द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे उनको यहाँ से जो है वो लंदन ट्रांसफर करने वाले थे। पाजेपाटू व्हेन ही सॉ हिज मास्टर अरेस्टेड वुड हैव फॉलन अपॉन फिक्स, यानी कि पाजेपाटू ने जब देखा मेरे मास्टर को अरेस्ट कर दिया है तो उसको इतना गुस्सा आ गया था कि उसने कहीं ना कहीं सोच लिया था फिक्स को मारने का। फॉलन अपॉन यानी कि सोचा था अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस इंसान को मारूं, इसने कैसे अरेस्ट किया मेरे मास्टर को। हैड ही नॉट बीन हेल्ड बैक बाय सम पुलिसमैन, तो कैसे उसने मतलब बिना इंक्वायरी किए कुछ किए ऐसे ही जाके सीधा पकड़ लिया मेरे मास्टर को, सीधा उसको अरेस्ट कर लिया। ऑर्डर वॉज थंडरस्ट्रॉक, ऑर्डर कौन है, जो कि जिससे हमारे इस फिलियस फॉग को प्यार हो जाता है। तो ऑर्डर खुद बेचारी शॉक में थी कि क्यों इस इंसान को अरेस्ट कर लिया, इतना अच्छा इंसान है, इसको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। एट द सडननेस ऑफ एन इवेंट विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों अरेस्ट कर लिया फिलियस फॉग को, क्या जरूरत थी। Passepartout explained to her how it was that the honest and courageous Fogg was arrested as a robber. अब Passepartout उसको समझ में आता है कि क्यों अरेस्ट किया, उसको एक रॉबर बोलकर अरेस्ट किया गया है, इसीलिए वो सोचता है, वो समझाता है ऑर्डर को क्या कि इतना करेजियस यानी इतना हिम्मत वाला और इतना ऑनेस्ट आदमी, इतना ईमानदार आदमी, इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है और इसको क्या किया है, अरेस्ट किया है। The young woman's heart the young woman's heart revolted against so heinous a charge, यानी इतने गंदे क्राइम के लिए इसके अगेंस्ट इतना गंदा चार्जेस लगाया गया है मेरे फॉग के ऊपर। एंड व्हेन शी सॉ दैट शी कुड अटेम्प्ट टू डू नथिंग टू सेव अ प्रोटेक्टर शी वेप्ट बिटरली। अब बेचारी उसको लगने लगता है कि यार एक तो इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया फॉग के ऊपर, मैं उसको किसी तरह से बचा नहीं सकती हूँ, इतना बुरा इल्ज़ाम है, वो बेचारी वहाँ पर रोने लग जाती है। एज फॉर फिक्स ही हैड अरेस्टेड मिस्टर फॉग बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी वेदर मिस्टर फॉग वॉज गिल्टी और नॉट। अब फिक्स जो है, डिटेक्टिव फिक्स जो है यहाँ पर, उसको लगता है मैंने मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लिया, भले ही उसने चोरी की हो या नहीं की हो, मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली, मुझे अरेस्ट करना था, मैंने अरेस्ट कर लिया। The thought then struck Passepartout that he was the cause of this new misfortune. अब Passepartout जो है वो सोचने लगता है और उसको अचानक से याद आता है यार ये जो चीज़ हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। Had he not concealed Fix's errand from his master when Fix revealed his true character and purpose, why had he not told Mr. Fogg? यानी फिक्स ने ऑलरेडी बताया था किसको, Passepartout को, कि मैं अरेस्ट करने वाला हूँ मिस्टर फॉग को। तो जब उसको ऑलरेडी पता था उनके इरादों के बारे में तो उसने क्यों नहीं बताया अपने मास्टर को इस इरादे के बारे में। किसने नहीं बताया, पाजेपाटू ने। किसको नहीं बताया, फॉग को नहीं बताया। इफ द लेटर हैड बीन वॉर्न्ड ही वुड नो डाउट हैव गिवन फिक्स प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस। अगर ऑलरेडी उसने अपने मास्टर को पहले ही बता दिया होता कि आपको ये अरेस्ट करने वाला है, आपको रॉबर समझ रहा है, तो उसने अपने इनोसेंस का यानी कि अपने गिल्टी नहीं होने का प्रूफ दिया होता ना। अगर आप कोई क्राइम करते हो या नहीं करते हो तो आपके पास उसका प्रूफ होता है ना कि मैंने क्राइम नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो आपके पास प्रूफ होता है। तो अगर मेरे मास्टर को पता होता तो उसने भी प्रूफ दे दिया होता एंड सेटिस्फाइड हिम ऑफ हिज मिस्टेक एटलीस्ट, और कम से कम उसको यकीन तो दिलाता मैंने ये गुनाह नहीं किया है करके। फिक्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड हिज जर्नी एट द एक्सपेंस एंड ऑन द हील्स ऑफ हिज मास्टर, और इसी बहाने फिक्स भी जो है उसके पीछे पीछे यहाँ तक नहीं पहुँचता उसको पकड़ने के लिए, ओनली टू अरेस्ट हिम द मोमेंट ही सेट फुट ऑन इंग्लिश सॉइल।
तभी जब वो वहाँ से ट्रैवल करके पूरा लंदन तक आया है तब जाके उसको अरेस्ट कर लिया। अगर उसने उसको पहले ही बोला होता तो वो उसको अरेस्ट करने आता ही नहीं। पाजेपाटू wept till he was blind and felt like blowing his brains out। अब वो तब तक रोता गया जब तक उसको क्लियरली दिखाई देना बंद नहीं हो गया, तब तक वो इतना बुरी तरीके से क्या हुआ, रोते गया। एंड फेल्ट लाइक ब्लोइंग हिज ब्रेन्स आउट, और उसको इतना गुस्सा आ रहा था, उसको अपना मन कर रहा था दिमाग उठा के फेंक दूं कहीं पर, क्यों मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया ऐसे काम में। ऑर्डा एंड ही हैड रिमेन डिस्पाइट द कोल्ड अंडर द पोर्टिको ऑफ द कस्टम हाउस। अब ऑर्डा जो है वो और कौन, पाजेपाटू, ये दोनों वहीं पर बाहर रुके थे, पोर्टिको ऑफ द कस्टम हाउस के बाहर ही रुके थे। नीदर विश टू लीव द प्लेस, बोथ वेर एंग्शियस टू सी मिस्टर फॉग अगेन। अब दोनों के दोनों वहां से जाने तैयार नहीं थे, क्यों, उसको अरेस्ट कर लिया था मिस्टर फॉग को, दोनों बैठकर समझ नहीं आ रहा था क्या करे, बाहर बैठकर रो रहे थे, तो वो लोग वहां से जाने भी तैयार बिल्कुल भी नहीं थे और फॉग का इंतजार कर रहे थे और काफी ज्यादा एंग्शियस हो गए थे, नर्वस हो गए थे, अब हम आगे क्या करें। That gentleman was really ruined and that at the moment when he was about to attain his end, this arrest was fatal। यानी कि ये जो इंसान है, जो इतना अच्छा इंसान है जिसको अरेस्ट कर रखा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये इन्होंने बहुत ही गलत किया है। Having arrived at Liverpool at 20 minutes before 12 on the 21st of December, he had till a quarter before 9 that evening to reach the Reform Club। अब उसके पास अभी भी 45 minutes बाकी थे कहाँ पहुँचने के लिए, to reach the Reform Club, that is 9 hours and a quarter, यानी कि 9 घंटे and a quarter। The journey from Liverpool to London was 6 hours। तो लंदन पहुंचने की जर्नी जो है लिवरपूल से वो 6 घंटे की थी और इनके पास कितना टाइम बचा हुआ था अपनी शर्त को पूरा करने, 9 hours and a quarter। If anyone at this moment had entered the custom house, he would have found Mr. Fogg seated motionless, calm and without apparent anger upon a wooden bench। यानी कि अब वो बेचारे बैठे थे, अगर कोई भी इस वक्त कस्टम हाउस में आता तो वो देख सकता था कि वो बेचारा इंसान जो है शांति से बैठा हुआ है, अपना गुस्सा जो है बेंच जो वहां पर जिस पे बैठा है उसके ऊपर निकाल रहा है। He was not, it is true, resigned, but this last blow failed to force him into an outward betrayal of any emotion। लेकिन ये चीज़ ने उसको इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि उसको लगा किसी ने मुझे धोखा दिया है, बिट्रे किया है। Was he being devoured by one of those secret rages all the more terrible because contained and which only burst forth with an irresistible force at the last moment? No one could tell। अब ये क्यों इस प्रॉब्लम में पड़ा, कि क्या रीज़न था उसको इस प्रॉब्लम में पड़ने के लिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लाकर भेज दिया गया। There he said, calmly waiting for what? Did he still cherish hope? क्या वो अभी भी उम्मीद रख रहा था कि कुछ होगा, मेरी शर्त पूरी हो जाएगी। Did he still believe now that the door of this prison was closed upon him that he would succeed? क्या अभी भी ये जो दरवाजे हैं वो मेरी सक्सेस के लिए बंद कर दिए गए हैं completely prison में डालकर। However that may have been, Mr. Fogg carefully put his watch upon the table and observed its advancing hands। Not a word escaped his lips, but his look was singularly set and stern। अब यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने अपनी जो वॉच है हाथ से निकाली, सामने टेबल पर रख दी और जो घड़ी का कांटा जो घूम रहा था उसकी तरफ क्या कर रहे थे, देखते जा रहे थे। देखते देखते उनको समझ में आ रहा था मेरा जो टाइम है वो क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है शर्त का। The situation in any event was a terrible one and might be thus stated: if Phileas Fogg was honest, he was ruined; if he was a knave, he was caught। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है अगर वो फिलियस फॉग जो है ऐसी सिचुएशन में थे, अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें कैद क्यों कर लिया गया, और अगर उन्होंने गुनाह किया है तो वो अपने गुनाहों के लिए क्या हो गए, पकड़े गए हैं। सॉरी। डिड एस्केप ऑकर टू हिम, क्या उन्होंने सोचा कभी कि मुझे यहाँ से निकलकर भागना है, क्या वो ऐसी चीज़ें सोच रहे थे अपने मन में। डिड ही एग्जामिन टू सी इफ देयर वाज एनी प्रैक्टिकेबल आउटलेट फ्रॉम हिज प्रिजन। डिड ही थिंक ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम इट, क्या वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था बैठकर जब सोच रहा था, क्या वो ये सोच रहा था कि कोई रास्ता निकला है, मैं इस जेल से निकलकर भाग जाऊँ। Possibly for once he walked slowly around the room, but the door was locked and the window heavily barred with iron rods। एक बार वो क्या कर रहे थे, उठे और उठकर वो रूम में जो है वो क्या कर रहे थे, चलते जा रहे थे। अब जेल है, जेल के अंदर कुछ काम तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं, उनको कुछ करना नहीं, तो वो पॉसिबली वापस से वॉक कर रहे थे। देख रहे थे एक दरवाज़ा है जो कि बंद है, देख रहे थे ऊपर विंडोज़ हैं, जो जेल में विंडो होती है ऊपर की तरफ, वो क्या है, आयरन रॉड्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। But the door was locked and the window heavily barred with iron rods।
ही सैट डाउन अगेन एंड ड्रू हिज जर्नल फ्रॉम हिज पॉकेट। अब वो बैठ जाते हैं और जेब से एक जर्नल निकालते हैं। ऑन द लाइन वेयर दिस वर्ड्स वर रिटन 21st December Saturday लिवरपूल। ही एडेड 80th डे 11:40 AM एंड वेटेड। अब वो जो जर्नल थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, डेट और टाइम लिखा था। 21 दिसंबर सैटरडे लिवरपूल में होंगे वो। ही एडेड 80th डे यानी 80वां दिन था उनका, 11:40 और वो रुक गए। कस्टम हाउस क्लॉक स्ट्रक 1। मिस्टर फॉग ऑब्जर्व दैट हिज वॉच वॉज 2 hours टू फास्ट, यानी कि वो देख रहे थे कस्टम हाउस की क्लॉक का टाइमिंग और उसी के साथ साथ देख रहे थे मेरी जो घड़ी का टाइम है वो 2 घंटे क्या है, आगे है। 2 hours, admitting that he was at this moment taking an express train, he could reach London and the Reform Club by about quarter before 9 PM. His forehead slightly wrinkled. अब वो जो है वापस सोच रहे थे क्या, 2 घंटे बाकी है अभी भी। वो सोच रहे थे ये वो टाइम था, अगर मैं पकड़ा नहीं गया था तो मैंने ट्रेन पकड़ के कहाँ पहुंच जाना था, सीधा लंदन पहुंच जाना था रिफॉर्म क्लब में, जहां पर 9 PM के पहले पहले मैं पहुंच जाता। हिज फोरहेड स्लाइटली रिंकल, यानी कि वो थोड़े से सोच रहे थे इस बारे में। At 33 minutes past 2, he heard a singular noise outside, then a hasty opening of doors. अब 33 मिनट्स के बाद उन्होंने क्या सोचा कि एक डोर जो है वो खुलने की आवाज आती है। पाजे पाटू's वॉइस वॉज ऑडिबल एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट ऑफ फिक्स। पाजे पाटू की आवाज आ रही थी, उसी के साथ साथ मिस्टर फिक्स जो डिटेक्टिव है उसकी भी आवाज आ रही थी। फिलियस फॉग्स आईज ब्राइटन फॉर एन इंस्टेंट, तो थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें एकदम बड़ी हो गई, सोचने लगे कि अचानक से क्यों डोर खुल गया, अचानक क्या होने वाला है। द डोर swung open and he saw पाजे पाटू, ऑर्डर एंड फिक्स who hurried towards him। अब उनकी आंखें खुली रह गई, अचानक से देखते क्या कि डोर ओपन हो रहा है, पाजे पाटू आ रहा है, मिस्टर फिक्स जो डिटेक्टिव है और ऑर्डर जो उनकी फ्रेंड है, कंपेनियन जो है वो आ गई है, जो कि उनकी तरफ भागते हुए, मतलब थोड़ा घाई घाई में उनकी तरफ आ रहे हैं। फिक्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड हिज हेयर वॉज इन डिसऑर्डर। अब फिक्स जो है बेचारा हैवीली ब्रीदिंग करते हुए आ रहा है, उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं। ही कुड नॉट स्पीक, सर ही स्टैमर्ड। तो क्या होता है यहाँ पर, वो स्टैमर्ड यानी कि वो हकला रहा है। सर बोलता है किसको, मिस्टर फॉक को, और हकला रहा है। सर फॉरगिव मी मोस्ट अनफॉर्चुनेट रिसेम्बलेंस रॉबर अरेस्टेड 3 days ago, यू आर फ्री। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया था, डिटेक्टिव फिक्स ने उसको अरेस्ट कर लिया था। अब अरेस्ट कर लिया था, आकर उससे माफ़ी मांग रहा है, बोलते सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप ही के जैसे दिखने वाला एक इंसान था जो कि क्या था, रॉबरी जिसने बैंक रॉबरी की थी, जो रॉबर था, और उसको 3 दिन पहले क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब आप जो है वो फ्री हो, आप जा सकते हो, माफ़ी मांग रहा था। Phileas Fogg was free. He walked to the detective, looked him steadily in the face, and with the only rapid motion he had ever made in his life, or which he ever would make, drew back his arms and with the precision of a machine knocked Fix down. अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑफकोर्स जो गुनाह उसने किया ही नहीं था उसके लिए मिस्टर फॉग को पकड़ा गया है, बेचारे को गुस्सा आ जाता है, धीरे धीरे चलता है और जाता है, मिस्टर डिटेक्टिव फिक्स जो है उसकी तरफ जाता है और लाइफ में कभी उसने ऐसी हरकत नहीं की, जोरदार धक्का मारता है किसको, मिस्टर फिक्स को धक्का मारता है और वहाँ से आगे निकल जाता है और उसको नॉक डाउन कर दिया। वेल हिट क्राइड पाजे पाटू पाब्लो, यानी कि क्या बात है, ये बात, ऐसा हम कहते हैं ना, तो ये जो है ना पाब्लो का मतलब होता है, यानी कि बड़ा खुश हो जाता है पाजे पाटू कि बहुत अच्छा किया, उसको मारा। दैट्स व्हाट यू माइट कॉल अ गुड एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश फिस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना ये होता है एक देसी मुक्का, क्या बात है, तो उसी तरीके से बोला ये होता है इंग्लिश फिस्ट का एक झटका जो तुमको अच्छे से मिला है। फिक्स हु फाउंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर डिड नॉट अटर अ वर्ड। अब बेचारा फिक्स जिसको मार दिया है वो जमीन पर गिरा पड़ा है, तो गिरा पड़ा है वो क्या ही बोलेगा, उसको पता है अच्छे से कि उसकी गलती थी, तो उसको जमीन पे गिरा पड़ा है, चुपचाप रहता है। ही हैड ओनली रिसीव्ड हिज डेजर्ट्स। अब उसको जो है जो भी उसने ओवर एक्टिंग की है इतनी ज़्यादा बिना मतलब का, उसके पीछे पड़ गया, उसको पकड़ लिया, तो उसको उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। मिस्टर फॉग ऑर्डर एंड पाजे पाटू लेफ्ट द कस्टम हाउस विदाउट डिले, गॉट इनटू अ कैब एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स डिसेंडेड एट द स्टेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, मिस्टर फॉग ऑर्डर पाजे पाटू वहां से निकल जाते हैं, कैब पकड़ते हैं, कैब पकड़ के सीधा निकल जाते हैं वहां से स्टेशन की तरफ। Phileas Fogg asked if there was an express train about to leave for London. It was 40 minutes past 2. यानी कि Phileas Fogg क्या पूछते हैं, क्या कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो अवेलेबल होगी लंदन के लिए, तो बोलते हैं हाँ ठीक है अवेलेबल है, लेकिन 40 minutes past 2 अवेलेबल हो सकती है। एक्सप्रेस ट्रेन हैड लेफ्ट 35 minutes बिफोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जो 35 मिनट पहले ही वहां से निकल चुकी है। Phileas Fogg then ordered a special train. तो Phileas Fogg ने क्या किया, एक स्पेशल ट्रेन को ऑर्डर किया। There were several rapid locomotives on hand, but the railway arrangements did not permit the special train to leave until 3 o'clock. क्योंकि वहाँ पर कोई अरेंजमेंट्स, रेलवे के अरेंजमेंट्स थे जिसने परमिशन नहीं दी स्पेशल ट्रेन को 3 बजे के पहले निकलने के लिए। स्पेशल ट्रेन होती है, अलाउ होती है, लेकिन कुछ उनका टाइमिंग होता है, वही स्पेसिफिक टाइम पे वो चलेगी, तो 3 बजे के पहले उनको अलाउ नहीं किया गया था इसको, स्पेशल ट्रेन को।
At R. Phileas Fogg, having stimulated the engineer by the offer of a generous reward, at last set out towards London with Oda and his faithful servant. At that hour, Phileas Fogg, having stimulated the engineer by the offer of a generous reward, यानी कि वो ऑफर करता है, एक जनरस रिवॉर्ड देता है, जिसकी वजह से सेट आउट टॉवर्ड्स लंडन, उसके बाद वो लोग लंदन के लिए निकल जाते हैं विद ऑर्डर एंड हिज फेथफुल सर्वेंट, जो कि पाजेपाटू है. इट वॉज नेसेसरी टू मेक द जर्नी इन 5 hours and a half. और बहुत ही ज़रूरी था 5.5 घंटे की इस जर्नी को निकालना किसी भी तरीके से. एंड दिस वुड हैव बीन ईजी ऑन अ क्लियर रोड थ्रू आउट. लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब रोड जो है वो क्लियर हो, किसी तरीके की रुकावटें ना आए. बट देयर वेर फोर्स डिलेज एंड व्हेन मिस्टर फॉक्स स्टेप फ्रॉम द ट्रेन एट द टर्मिनस ऑल द क्लॉक्स इन लंडन वर स्ट्राइकिंग 10 minutes बिफोर 9. जैसे ही ऑफकोर्स ट्रेन में डिलेज तो थी, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता है, जब मिस्टर फॉक्स जो है वो ट्रेन से बाहर निकले तो जितनी भी घड़ी थी लंदन में, दे वेर स्ट्राइकिंग 10 minutes बिफोर 9, यानी कि 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी था, ये बता रहे थे. हैविंग मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज बिहाइंड हैंड 5 minutes ही हैड लॉस्ट द वेगर. यानी कि पूरे दुनिया का मैंने वर्ल्ड टूर कर लिया, अब उसके बाद क्या हो गया, 5 मिनट से मैं लेट हो गया, तो मैं शर्त जो है वो हार गया हूँ. ये किसको लगता है, मिस्टर फिलियस फॉग को लगता है. Okay, next that we have is our chapter number 35, in which Phileas Fogg does not have to repeat his orders to Passepartout twice. Okay. So this is our chapter number 35. Phileas Fogg does not have to repeat his orders to Passepartout twice. यानी कि यहाँ पर उनको अपने orders Passepartout को दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी. The dwellers in Savile Row would have been surprised the next day if they had been told that Phileas Fogg had returned home. His doors and windows were still closed. No appearance of change was visible. अब क्योंकि इन्होंने शर्त लगाई थी, जो ड्वेलर्स थे, जो आसपास के कुछ लोग थे, उनके रिफॉर्म क्लब के लोग थे, क्योंकि अभी भी दरवाजे बंद थे, लाइट्स ऑफ थी, तो उनको लग रहा था अभी तक ये लोग जो है वो रिटर्न नहीं हुए हैं. कोई अपीयरेंस उनका नहीं दिख रहा था, किसी तरीके का चेंज नहीं दिख रहा था. जैसे घर बहुत टाइम से बंद पड़ा है तो बंद ही पड़ा है, ऐसा लग रहा है, कोई आया नहीं अब तक घर में. आफ्टर लिविंग द स्टेशन मिस्टर फॉग गेव पाजेपाटू इंस्ट्रक्शंस टू परचेज सम प्रोविजंस एंड क्वाइटली वेंट टू हिज डोमिसाइल. यानी कि स्टेशन से निकलने के बाद मिस्टर फॉग ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए पाजेपाटू को टू परचेज सम प्रोविजंस, यानी कि घर की कुछ चीजें, खाने पीने का सामान जो होता है, ग्रोसरीज बेसिकली, वो सारी चीजें जाकर लेकर आओ. एंड क्वाइटली वेंट टू हिज डोमिसाइल, और चुपचाप अपने घर चले गए, अपने रेसिडेंस पे चले गए. ही बोर हिज मिसफॉर्चून विद हिज हैबिचुअल ट्रैंक्विलिटी. अब उनको बहुत ही बुरा लगने लगा ये कि बहुत ही बदकिस्मत वाली बात हो गई कि मैं अपनी शर्त हार गया, अपने पैसे भी हार चुका हूँ. रूइंड एंड बाय द ब्लंडरिंग ऑफ द डिटेक्टिव, बिकॉज ये सारा ब्लंडर किसने क्रिएट किया था, डिटेक्टिव ने, उसकी वजह से मैं सब कुछ हार गया. आफ्टर हैविंग स्टेडीली ट्रैवर्स्ड that long journey, overcome 100 obstacles, braved many dangers and still found time to do some good on his way. यानी कि अब इतना मैंने जर्नी ट्रैवल किया, इतने ऑब्स्टेकल से मिला, सब कुछ देखा, इतने डेंजर्स देखा, स्टिल फाउंड टाइम टू डू सम गुड ऑन हिज वे. उसके बावजूद कुछ अच्छा करने की सोचा. टू फेल नियर द गोल बाय अ सडन इवेंट विच ही कुड नॉट हैव फोरसीन. बावजूद इन सारे अच्छी चीज़ों के मैं फेल हो गया. किस वजह से मैं फेल हो गया, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा गुनाह जो मैंने किया ही नहीं है. विच ही वॉज अनआर्म्ड एंड इट वॉज टेरिबल, और बहुत ही टेरिबल चीज़ थी जो उसके साथ हुई थी. But a few pounds were left of the large sum he had carried with him. अब ये सब होने के बाद उसने अपना पैसा तो शर्त लगा दिया, सब ट्रैवलिंग में सब कुछ गवा दिया, बावजूद इसके उसके पास कुछ पैसे थे जो उसने अपने पास रखे थे. देयर ओनली रिमेन्ड ऑफ हिज फॉर्चून दैट 20,000 pounds डिपॉजिटेड एट बैरिंग्स एंड दिस अमाउंट ही ओड टू हिज फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब. अब क्योंकि शर्त सबके बीच में लगी थी, तो कहीं ना कहीं कितनी शर्त लगी थी, 20,000 pounds की शर्त लगी थी. तो उसने कुछ 20,000 pounds जो है वो बैंक में डिपॉजिट करके रखे थे. क्यों करके रखे थे, कि अगर उसे लगा था अगर मैं हार गया तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना अपने रिफॉर्म क्लब के लोगों को देने के लिए, तो वो पैसे उसने क्या किए थे, अपने पास संभाल कर रखे थे, क्योंकि उसे लगता था ये किसको मैं ओव करता हूँ, ये मुझे किसको देने, रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स को. सो ग्रेट हैड बीन द एक्सपेंस ऑफ स्टोर दैट इवन ही हैड बोर्न, इट वुड नॉट हैव एनरिच्ड हिम, एंड इट इज प्रोबेबल दैट ही हैड नॉट sought to enrich himself, being a man who rather laid wagers for honor's sake than for the stake proposed, but this wager totally ruined him.
अब क्योंकि सारे पैसे, सारे सेविंग्स खर्चे हो चुके थे और ऑलरेडी ये 20,000 पाउंड उसको लग रहा था मैं हार चुका हूँ जो मैंने कहीं पर सेफर साइड में रख कर गए, तो यानी कि अब वो बैंकरप्ट हो चुका था, अब उसके पास कुछ नहीं था। तो बेचारा बहुत ही अपसेट था इस चीज़ के लिए कि अब मैं शर्त हार गया हूँ तो ये पैसे तो मुझे उनको लौटाने हैं, तो ये भी पैसे मेरे पास नहीं है, जो पैसे थे वो भी क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। Mr. Fogg's course, however, was fully decided upon. He knew what remained for him to do. A room in the house in Savile Row was set apart for Oda, who was overwhelmed with grief at her protector's misfortune. अब जो सेविल रो है जहाँ पर ये ओडा का घर था, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो भी बेचारी बहुत अपसेट थी ये देखकर कि जो मेरा प्रोटेक्टर था उसकी इस बदकिस्मती के लिए वो भी काफ़ी बुरा मान रही थी, उसके साथ ऐसा हो गया। फ्रॉम द वर्ड्स विथ विच मिस्टर फॉग ड्रॉप शी सॉ दैट ही वॉज मेडिटेटिंग सम सीरियस प्रोजेक्ट। अब मिस्टर फॉग जो है उनको देखकर लग रहा था ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है। नोइंग दैट इंग्लिश मैन गवर्नड बाय अ फिक्स्ड आइडिया समटाइम्स रिजॉर्ट टू द डेस्परेट एक्सपेडिएंट ऑफ सुइसाइड, Passepartout kept a narrow watch upon his master, though he carefully concealed the appearance of so doing. अब पाजेपाटू को ये लग रहा था मेरा मास्टर इतना नाराज है, इतना अपसेट है, कहीं पर वो क्या ना कर ले, कहीं जाकर वो सुसाइड ना कर ले, तो ये चीज़ ना कर ले, इसके लिए वो हमेशा अपने मास्टर के ऊपर नज़र रख रहा था। He had found a bill from the gas company. अब उसको एक बिल मिला, कहाँ से, गैस कंपनी के पास से। First of all, the worthy fellow had gone up to his room and had extinguished the gas burner which had been burning for 80 days. He had found in the letter box a bill from the gas company and he thought it more than time to put a stop to this expense which he had been doomed to bear. So basically गैस कंपनी की तरफ से एक बिल जो है वो घर में आया था, क्योंकि 80 दिन वो घर में नहीं था तो 80 दिन गैस जो है वो चालू था, तो सबसे जाकर भागता है और अपना गैस जो है वो बंद करता है। वो सोचता है ये भी एक एक्सपेंस है मेरे सर पर आ गया, 80 दिन का मुझे पैसा जो है वो चुकाना है। The night passed. Mr. Fogg went to bed, but did he sleep? अब ना रात आ गई, रात गुजर गई, लेकिन क्या मिस्टर फॉग जो अपने बेड पे पड़ा है, लेकिन क्या वो सोया है? Oda did not once close her eyes. Passepartout watched all night like a faithful dog at his master's door. अब ओडा जो है वो भी क्या कर रही थी, वो भी एक मिनट के लिए आंखें बंद नहीं कर पा रही थी, उसी के साथ साथ पाजेपाटू जो है एक फेथफुल डॉग की तरह क्या कर रहा था, अपने मास्टर का ध्यान दे रहा था, कहीं वो सुसाइड ना कर ले ये सोचकर। Mr. Fogg called him in the morning and told him to get Oda's breakfast and a cup of tea and a chop for himself. अब फॉग ने क्या किया, उसको बुलाया मॉर्निंग में, किसको, पाजेपाटू को, और उसको क्या बोला, ओडा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ, मेरे लिए चाय लेकर आ, और सारा जो भी सामान है खाने पीने के लिए ब्रेकफास्ट के हिसाब से उसने उसको मंगा दिया। He desired Oda to excuse him from breakfast and dinner as his time would be absorbed all in putting his affairs to right. अब वो ओडा को बोलता है तू जो भी खाना पीना है कर ले, मुझे नहीं खाना पीना है, अपने आप को एक्सक्यूज कर लेता है। इन द इवनिंग ही वुड आस्क परमिशन टू हैव अ फ्यू मोमेंट्स कॉन्वर्सेशन विद द यंग लेडी। फिर वो बोलता है जो भी बातें हम शाम को करेंगे, अभी फिलहाल मुझे तुम एक्सक्यूज करो। Passepartout, having received his orders, had nothing to do but obey them. अब पाजेपाटू ने ऑर्डर्स ले लिया उनसे कि उनको क्या करना है, उसके मास्टर ने उसको बता दिया, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके बाद वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, उनकी बातों को सुनता है। He looked at his imperturbable master and could scarcely bring his mind to leave him. अब वो अपने मास्टर की तरफ देखता है और कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मुझे क्या है, bring his mind to leave him. His heart was full and his conscience tortured by remorse, for he accused himself more bitterly than ever of being the cause of the irretrievable disaster. अब क्या होता है, उसका दिल जो है वो भर आता है अपने मास्टर को देखकर। वो क्या सोचता है हर वक्त कि ये जो भी चीज़ ऐसी हुई है, ये ऐसी चीज़ हुई है जिसका कोई खामियाजा मैं भुगत नहीं सकता हूँ, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो मैं भी हूँ। Yes, if he had warned Mr. Fogg and had betrayed Fix's projects to him, his master would certainly not have given the detective passage to Liverpool and then फिर वो सोचता है कि अगर मैंने ऑलरेडी बता दिया होता मिस्टर फॉग को कि ये डिटेक्टिव आपके पीछे पड़ा है, आपको अरेस्ट करने वाला है, तो फॉग ने खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना था और ये सारी सिचुएशन की नौबत ही नहीं आती थी। पाजेपाटू could hold in no longer. My master, Mr. Fogg, he cried. अब पाजेपाटू जो है ये सोचकर रोने लग गया और उसके साथ साथ में क्या करता है, अपसेट हो जाता है और अपने मास्टर को बोलता है Why do you not curse me? It was my fault. तो वो बोलता है तुम मुझे कर्स करो, तुम मुझे बददुआ दो, ये जो किया है वो मैंने किया है। पाजेपाटू बोलता है मेरी गलती थी। आई ब्लेम नो वन, रिटर्न फिलियस फॉग विद परफेक्ट कामनेस। गो। अब क्या होता है, फिलियस फॉग उसको बोलता है इस चीज़ का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, तुम जाओ। पाजेपाटू लेफ्ट द रूम एंड वेंट टू फाइंड ओडा टू हुम ही डिलीवर्ड हिज मास्टर्स मैसेज। अब पाजेपाटू वहाँ से चले जाता है ओडा के पास में अपने मास्टर का मैसेज देने के लिए। मैडम, ही एडेड, आई कैन डू नथिंग माई सेल्फ, नथिंग, आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर योर मास्टर बट यू परहैप्स।
पाजेपाटू जाकर उसको बोलता है मेरा जो मास्टर है उसके ऊपर मेरा किसी भी तरीके का राइट नहीं, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, आप ही जाकर जो उनको समझा सकते हो वो समझा सकते हो। वॉट इन्फ्लुएंस कुड आई हैव, रिप्लाइड ऑडा, मिस्टर फॉग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नो वन। अब ऑडा जो है वो बोलती कि मैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो मिस्टर फॉग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नो वन, हैज ही एवर अंडरस्टूड दैट माई ग्रेटिट्यूड टू हिम इज ओवरफ्लोइंग, हैज ही एवर रीड माई हार्ट। तो ऑडा बोलती है कि क्या वो मेरे दिल की बातें सुनेंगे समझेंगे अगर मैं उनको समझाऊंगी तो। माई फ्रेंड ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन ऑन एन इंस्टेंट, यू से ही इज गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इवनिंग। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, जैसे उन्होंने कहा है कि वो इवनिंग में मुझसे बात करेंगे तो मैं भी उनसे बात करने वाली हूँ। येस मैडम, प्रोबेबली टू अरेंज फॉर योर प्रोटेक्शन एंड कम्फर्ट इन इंग्लैंड। तो बेसिकली वो आपके कंफर्ट के लिए और आपकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करने वाले, कुछ तैयारी जो है वो करने वाले। वी शैल सी, रिप्लाइड ऑडा बिकमिंग सडन पेंसिव। तो वो बोलती है ठीक है देखते हैं जो भी है बाद में देखते हैं। Throughout this day, Sunday, the house in Savile Row was as if uninhabited, and Phileas Fogg, for the first time since he had lived in that house, did not set out for his club when Westminster's clock struck 11:30. अब पूरा दिन वो क्या करता है, फिलियस फॉग घर में ही रहकर निकालता है, सोचता है बहुत कुछ, और क्योंकि उसको रिफॉर्म क्लब में हमेशा जाने की आदत होती है लेकिन उस दिन वो वहाँ से बाहर खुद को निकालता ही नहीं है। वाई शुड ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द रिफॉर्म, क्यों मैं अपने आप को उनके सामने जाऊँ, क्यों मैं उन लोगों से बात करूँ। हिज फ्रेंड्स नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड हिम देयर, अब मेरे फ्रेंड्स जो है वहाँ पर मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। एज फिलियस फॉग हैड नॉट अपीयर्ड इन द सैलून ऑन द इवनिंग बिफोर, यानी कि अब फिलियस फॉग जो है वो सैलून में नहीं गया था। सैटरडे द 21st of December and a 9:15 ही हैड लॉस्ट हिज वेकर, यानी कि उन्हें लगता है कि मैं जो है वो शर्त हार गया हो तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँ। इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी दैट ही शुड गो टू हिज बैंकर्स फॉर द 20,000 pounds, for his antagonist already had his check in their hands and they had only to fill it out and send it to the bearings to have the amount transferred to their credit। अब उसे अच्छे से पता है कि अगर मैं शर्त हार भी चुका हूँ ऑलरेडी तो मुझे जाकर अपने फ्रेंड्स को वो जो पैसा जो है रिफॉर्म क्लब में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन लोगों को जाकर एक चेक दे रखा था कि अगर मैं शर्त हार जाता हूँ तो तुम बैंक में जाकर इसको डिपॉजिट कर सकते हो और जो मेरा पैसा है वो तुम वहाँ से ऑलरेडी विड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए उसको वहाँ जाकर उन लोगों से मिलने की ज़रूरत जो है वो नहीं थी। Mr. Fogg therefore had no reason for going out and so he remained at home। इसलिए उसके पास कोई रीज़न नहीं था बाहर जाने का, तो वो अपने आप को घर में ही बंद रखता है, घर में ही बैठा रहता है। He shut himself up in his room and busied himself putting his affairs in order। अब वो क्या करता है, अपने आप को घर में बंद करता है और अपने आप को बिजी करके रखता है कोई ना कोई काम में। पाजेपाटू कंटिन्यूअली असेंडेड एंड डिसेंडेड द स्टेयर्स, यानी कि वो घर बार बार पाजेपाटू जो है वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहा था और एक फेथफुल डॉग जैसा अपने मास्टर के ऊपर नजर रख रहा था। The hours were long for him. He listened at his master's door and looked through the keyhole as if he had a perfect right so to do and as if he feared that something terrible might happen at any moment. Sometimes he thought of Fix but no longer in anger. Fix, like all the world, had been mistaken in Phileas Fogg and had only done his duty in tracking and arresting him while he, Passepartout, this thought haunted him and he never ceased cursing his miserable folly। Basically यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो ये पाजेपाटू है जो कि इसका सर्वेंट है, तो वो हमेशा अपने मास्टर के ऊपर नज़र रख रहा है। कैसे नज़र रख रहा है, बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतर रहा है, दरवाजे को कान लगा के बातें सुन रहा है, जो की होल है उसमें से झाँक कर देख रहा है कहीं मेरा मास्टर कोई गलत काम ना कर दे, अपने आप के साथ सुसाइड ना कर ले, कुछ खुद को ख़त्म ना कर ले इस दुख में आकर। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या करता है, पाजेपाटू हर वक्त उस पर नज़र रख रहा है। नज़र रखते रखते उसको फिक्स का भी ख्याल आ रहा है, उसके बारे में भी सोच रहा है कि क्यों उस फिक्स ने बीच में आकर ऐसा सिचुएशन में मेरे मास्टर को डाल दिया। लेकिन फिर उसको लगता है, ये भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसे भी नहीं पता था सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन उसको ड्यूटी दी गई थी, वो अपना काम कर रहा था, तो वो भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि रिस्पॉन्सिबल जो इंसान है वो मैं हूँ, अगर मैंने सच बता दिया होता अपने मास्टर को तो वो इन चीज़ों में से अपने आप को इनोसेंस जो है वो प्रूव कर लेता और इन चीज़ों से बाहर आ जाता। फाइंडिंग हिमसेल्फ टू रिच to remain alone, he knocked at Oda's door, went into her room, seated himself without speaking in a corner and looked ruefully at the young woman. Oda was still pensive। अब क्या होता है, अपने आप को अकेले पाकर फिर वो क्या करता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर बाद में ओडा के रूम में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर उसके साथ में बैठकर बातें करने की सोचता है, वहाँ जाकर रुक जाता है। After 7:30 in the evening, Mr. Fogg sent to know if Oda would receive him, and in a few moments he found himself alone with her। अब क्या होता है, इवनिंग में 7:30 वहाँ पर जाता है और वो देखता है ओडा जो है वो अवेलेबल है उससे बात करने के लिए।
Phileas Fogg took a chair and sat down near the fireplace opposite to Oda. अब वो एक चेयर ले लेता है, फायरप्लेस चल रहा है उसके सामने, ओडा के अपोजिट में बैठ जाता है. No emotion was visible on his face. Fogg returned was exactly the Fogg who had gone away. There was the same calm, the same impassibility. बेसिकली अब उसके चेहरे पे किसी तरीके का इमोशन या किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे वो इस ट्रिप पर जाने के पहले था, ट्रिप से आने के बाद भी उसके फेस पे सेम ही एक्सप्रेशंस होते हैं. He sat several minutes without speaking, then bending his eyes on Oda, "Madam," said he, "will you pardon me for bringing you to England?" तो वो बैठता है कुछ मिनट के बाद और बोलता है, मैडम क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, मैं तुम्हें इंग्लैंड लेकर आ गया हूँ. आई मिस्टर फॉग रिप्लाइड ओडा, चेकिंग द पल्सेशंस ऑफ हर हार्ट. तो अपने हार्ट का पल्स जो है वो चेक करते, वो सोच रही है आई मिस्टर फॉग, यानी कि मैं मिस्टर फॉग को पूछती है वो. प्लीज़ लेट मी फिनिश, रिटर्न मिस्टर फॉग. अब मिस्टर फॉग जब वो आई बोलती है, मिस्टर फॉग बोलती है, उतनी देर में मिस्टर फॉग इंटरप्ट करके बोलते हैं, मुझे अपनी बातें जो है वो ख़त्म करने दो. व्हेन आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू फार away from the country which was so unsafe for you, I was rich and counted on putting a portion of my fortune at your disposal, then your existence would have been free and happy, but now I am ruined. तो वो उसको एक ऐसी कंट्री से लेकर अपने कंट्री में लेकर आता है ताकि उसकी सेफ्टी भी रहे और उसी के साथ साथ वो उसके साथ आगे लाइफ भी अपनी गुजारे. लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो सोचता है अब मैं कंप्लीटली रुइन हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, अब मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता था लेकिन अभी तुम आज़ाद हो क्योंकि मैं तुमको वहाँ से यहाँ लेकर आया हूँ, अब तुम अपनी लाइफ जी सकती हो. आई नो इट मिस्टर फॉग रिप्लाइड ओडा, एंड आई आस्क यू इन माई टर्न, विल यू फॉरगिव मी फॉर हैविंग फॉलोड यू एंड हु नोज. यानी कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि मैं तुमको फॉलो करते हुए तुम्हारे साथ आ गई हूँ, और क्या पता शायद तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार मैं भी रहूंगी. मैडम, यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया एंड योर सेफ्टी कुड ओनली बी अश्योर्ड बाय ब्रिंगिंग यू टू सच अ डिस्टेंस दैट योर प्रोसिक्यूटर्स कुड नॉट टेक यू अवे. तो वो उसको क्या बोलता है, मैडम आप इंडिया में नहीं रह सकते हो, आपकी सेफ्टी यहीं पर है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आकर वो लोग वापस से लेकर ना चले जाए, इसलिए मैं आपको इतने डिस्टेंस पर लेकर आया हूँ. तो आप इंडिया में रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे, आप यहाँ पर रहोगे तो आप सेफ रहोगे. सो मिस्टर फॉग रिज्यूम्ड, मिस्टर फॉग वापस बोलते हैं, सो मिस्टर फॉग वो बोलती है रेज्यूम्ड ओडा, यानी कि फिर रुक जाती है. नॉट कंटेंट विद रेस्क्यूइंग मी फ्रॉम अ टेरिबल डेथ यू थॉट योरसेल्फ बाउंड टू सिक्योर माय कंफर्ट इन अ फॉरेन लैंड. यानी कि मैं क्योंकि वहाँ पर तुमने मुझे मौत से बचाया है, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि तुम अपने आप को मतलब इतना कंफर्ट में मुझे फॉरेन लैंड में लेकर आए, तो क्या गारंटी यहाँ पर भी मैं सेफ रहने ही वाली हूँ. येस मैडम, बट सर्कमस्टेंसेस हैव बीन अगेंस्ट मी. हाँ मैडम आपकी बात सही है, लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो हालात है वो मेरे अगेंस्ट है. स्टिल आई बैक टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट योर सर्विस. बावजूद इसके मैं बैक करता हूँ तुमसे इस चीज़ के लिए कि जो भी मेरे से हो सकेगा बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा. बट वॉट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉग, लेकिन तुम्हारा क्या. एज फॉर मी मैडम रिप्लाइड द जेंटलमैन कोल्डली, आई हैव नीड ऑफ नथिंग. तो वो बोलता है मेरे लिए अगर मैं सच कहूँ तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. बट हाउ डू यू लुक अपॉन द फेट सर विच अवेट्स यू, लेकिन तुम उस किस्मत के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए रुकी है. एज आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग एट लीस्ट सेड ओडा, वॉन्ट शुड नॉट ओवरटेक अ मैन लाइक यू. यानी कि ज़रूरत जो है वो तुम्हारे जैसे इंसान को ओवरटेक नहीं कर सकती है. योर फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड्स मैडम. योर रिलेटिव्स, आई हैव नो लॉन्गर एनी रिलेटिव्स. यानी बोलती है तुम्हारे दोस्त है तो बोलते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है. तुम्हारा रिलेटिव्स, बोलता है मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं है. आई पिटी यू देन मिस्टर फॉग, फॉर सॉलिट्यूड इज अ सैड थिंग विद नो हार्ट टू विच टू कन्फाइड योर ग्रीव्स. वो बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है सोचकर कि तुम किसी भी चीज़ों से खुश जो है वो नहीं हो और ऐसा सोच रहे हो, अपना दुख जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो. They say thought that misery itself shared by two sympathetic souls may be borne with patience. यानी कि अगर ऐसा बुरा वक्त, मैं भी बुरे वक्त में हो तुम भी बुरे वक्त में हो, अगर आपस में हम इस चीज़ को शेयर कर ले तो कहीं ना कहीं सब्र के साथ हम आगे ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं. They say so मैडम, ऐसा लोग बोलते हैं. Mr. Fogg said order, rising and seizing his hand. Do you wish at once a kinswoman and friend? Will you have me for your wife? तो वो उनको बोलती है, क्या बोलती है, अल्टीमेटली मिस्टर जो ओडा है वो प्रपोज करती है मिस्टर फॉग को कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे. मिस्टर फॉग एट दिस रोज इन हिज टर्न. देयर वॉज एन अनवांटेड लाइट इन हिज आईज एंड अ स्लाइट ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स. ओडा लुक्ड इनटू हिज फेस. द सिंसियरिटी, rectitude, firmness and sweetness of this soft glance of a noble woman who could dare all to save him to whom she owed all, at first astonished then penetrated him.
यानी कि अब ये सारे सिचुएशन के बाद वो उसको देख रहा है, जब उसने उसको मैरिज के लिए प्रपोज किया, और वो उसके बारे में सोच रहा है कि ये औरत ने मेरे बुरे वक्त में भी जो है वो मेरा साथ दिया, इतनी दूर से मेरे साथ में मुझ पर ट्रस्ट करके यहाँ तक आ भी गई है. He shut his eyes for an instant as if to avoid her look. When he opened them again, I love you, he said simply. Yes, by all that is holiest, I love you and I am entirely yours. तो बेसिकली वो उसको प्रपोज करती है, वो उसको उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करता है, और उसी के साथ साथ वो उसको हाँ भी बोलता है, मान जाता है. क्राइड ऑर्डर प्रेसिंग हिज हैंड टू हर हार्ट. और वो एक इमोशनल टच है यहाँ पर, जहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है, जहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया. पाजेपाटू वॉज समन्ड एंड अपीयर्ड इमीडिएटली. अचानक से पाजेपाटू जो है वो क्या होता है, वहां पर आ जाता है. मिस्टर फॉग स्टिल हेल्ड ऑडा's hand in his own. Passepartout understood and his big round face become as radiant as a tropical sun at its zenith. अब वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने मास्टर को देखकर कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो सेटल होने का सोच रहा है. मिस्टर फॉग आस्क्ड हिम इफ इट वॉज नॉट टू लेट टू नोटिफाई द रेवरेंड सैमुअल विल्सन ऑफ Marylebone Parish that evening. Passepartout smiled his most genial smile and said, "Never too late." अब मिस्टर फॉग जो है वो किसके लिए भेज देते हैं पाजेपाटू को कि जाओ जाकर प्रीस्ट लेकर आओ, हमने शादी करने का डिसाइड कर लिया है, क्या ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए. तो पाजेपाटू बोलते हैं नहीं नहीं, इतना लेट बिल्कुल भी नहीं हुए हो. इट वॉज 5 minutes past 8. विल इट बी फॉर टुमारो मंडे. तो वो मिस्टर फॉग उसको बोलते हैं क्या कल मंडे है तो कल पॉसिबल होगा. फॉर टुमारो मंडे सेड मिस्टर फॉग टर्निंग टू ऑर्डर. येस फॉर टुमारो मंडे शी रिप्लाइड. अब जो पाजेपाटू है वो घूम जाता है किसकी तरफ, ऑर्डा की तरफ, लड़की की तरफ, और उसको पूछना है मंडे के लिए ठीक रहेगा. तो वो भी उसको बोलती है क्या कि हाँ मंडे जो है वो ठीक रहेगा इस शादी के लिए. पाजेपाटू हरीड ऑफ एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी. तो क्या होता है, पाजेपाटू भाग कर जाता है प्रीस्ट को ढूंढने के लिए. अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.